हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप एक फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं एंड दैट टू कि आप अपना जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसे जर्मनी से कैरी आउट करना चाहते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के एक ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि एक फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इंटरनेशनल एप्लीकेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं रेलेवेंट टू देयर एरियाज। अगर वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम डिटेल में बात करेंगे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन को आपको कब तक सबमिट करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जर्मनी का ये कौन सा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो जर्मनी के जिस इंटर्नशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैक्स प्लैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है मैक्स प्लैंक इंटर्नशिप एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस एड्रेस पर आएंगे तो यहाँ पर आप इस इंटर्नशिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो इंटर्नशिप है ये एक्चुअली क्या है, तो इंटर्नशिप जो है वो मैक्स प्लैंक जो इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर इंफॉर्मेटिक्स, फॉर सॉफ्टवेयर एंड फॉर सिक्योरिटी, उनकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो इंटर्नशिप है वो एक्चुअली रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप्स हैं। और ये जो रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप है कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनके अंदर ऑफर की जा रही हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर अपनी इंटर्नशिप को कैरी आउट करें और दैट टू कि वो एक रिसर्च इंटर्नशिप को कैरी आउट करें, तो वो इस इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि ये जो इंटर्नशिप है ये कंप्यूटर साइंस के एरियाज़ के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल है। तो इस इंटर्नशिप से आपको ये चांस मिलेगा कि आप जो है एक जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च है उसको जो है कैरी आउट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के एरियाज़ के अंदर। और ना सिर्फ ये बल्कि आप जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे न्यू जो रिसर्च एरियाज़ हैं उनको, और आप रिसर्च एक्सपीरियंस को गेन कर पाएंगे अगर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो इंटर्नशिप्स हैं ये ओपन हैं ऐसे एक्सेप्शनल एप्लीकेंट्स के लिए जो बैचलर, मास्टर्स या डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। और वर्ल्ड वाइड यानी अराउंड द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं ताकि वो गेन कर सकें एकेडमिक रिसर्च एक्सपीरियंस को कंप्यूटर साइंस के एरियाज़ के अंदर, तो ऐसे इंडिविजुअल भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि अपनी एप्लीकेशन को आप जो है ऑन टाइम सबमिट करें, क्योंकि जो इंटर्नशिप पोजीशंस हैं वो लिमिटेड हैं और जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इट्स अ कम्पिटिटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम बिकॉज इट्स अ फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो इंटर्नशिप के एप्लीकेशंस हैं वो अराउंड द जो ईयर है वो एक्सेप्ट की जाती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटर्नशिप के एप्लीकेशंस हैं वो इंटर्न्स की तरफ से सबमिट की जाती हैं समर मंथ्स के अंदर। तो ईच जो इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो एप्लीकेंट होता है उनको जो है एक फैकल्टी जो मेंटोर है वो साइन किया जाता है और उसके मुताबिक देन जो इंटर्नशिप है उसे कैरी आउट किया जाता है। और जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट होता है वो यूजुअली बेस्ड कर रहा होता है कि इन जो इंटर्न है, जो एप्लीकेंट है, उसका एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है, उसका प्योर एक्सपीरियंस क्या है, और इसी के साथ साथ कितनी अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल को वो होल्ड करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी बेसिस पर जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट है उसको डिसाइड किया जाता है। और अगर इंटर्नशिप की बात की जाए कि बेनिफिट्स क्या हैं, तो जो इंटर्नशिप्स हैं जितनी भी प्रोवाइड की जाएंगी ये सारी फुली फंडेड इंटर्नशिप्स हैं। यानी इसमें जो एप्लीकेंट हैं उनका जो लिविंग कॉस्ट है वो भी कवर्ड है, उनको जो अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, राउंड ट्रिप ट्रैवल कॉस्ट की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। और जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 12 to 14 वीक्स। यानी इतने ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जा सकती है, बस बट इससे ज़्यादा भी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन हो सकता है। और जो इंटर्नशिप के एप्लीकेशंस हैं आप इनको दो वे में जो है सबमिट कर सकते हैं। आप समर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप समर मंथ्स के अंदर इंटर्नशिप को कैरी आउट करना चाहते हैं, और आप समर मंथ से आउटसाइड अगर अपनी इंटर्नशिप को कैरी आउट करना चाहते हैं तो आप उनके लिए भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाए ऐसे एप्लीकेंट के लिए जो समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दैट इज़ November 1। तो ईच ईयर जो है आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है इस इंटर्नशिप के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर।
यानी अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप अपनी इंटर्नशिप को कैरी आउट करें, तो आपको प्रीवियस ईयर की नवंबर 1 के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और जो समर इंटर्नशिप्स होती हैं, ये यूजुअली स्टार्ट्स होती हैं बिटवीन मई एंड अगस्त। और जब एप्लीकेंट अप्लाई कर लेते हैं, तो देन उनको इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द इंटर्नशिप बिफोर 1 मार्च। और ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं समर मंथ्स के अलावा किसी और मंथ्स के अंदर इंटर्नशिप के लिए, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं या जो ऐसे स्टूडेंट हैं, वो उनको अप्लाई करना होगा इस इंटर्नशिप के लिए एटलीस्ट 5 मंथ्स अहेड के उनकी जो इंटर्नशिप है उसको स्टार्ट किया जाएगा। यानी इंटर्नशिप के स्टार्ट होने से पहले 5 मंथ पहले आपको अप्लाई करना है, ताकि आपको उस इंटर्नशिप के अंदर आपकी सिलेक्शन हो सके। और अगर आप अप्लाई कर देते हैं, तो देन आपको इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग योर सिलेक्शन फॉर द इंटर्नशिप विद इन 3 to 4 मंथ्स के, जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया हो। और चाहते हैं कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, तो आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करेंगे, एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन पोर्टल के जहाँ पर इंटर्नशिप की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक सिंपल सा वे है कि आप सिंपली इस पोर्टल पर जाएं, और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है सबमिट करना है, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, उनके बारे में अभी हम लेटर ऑन बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। अगर बात की जाए कि आपको इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, यानी बेनिफिट्स क्या होंगे अपार्ट फ्रॉम के जो बेनिफिट्स इस इंटर्नशिप की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको ये चांस मिलेगा कि आप इंटरनेशनली जो रिनाउंड रिसर्च कम्युनिटी है उसके अंदर अपनी जो इंटर्नशिप है उसे कैरी आउट कर पाएंगे। और जब आप ऐसी इंटर्नशिप को कैरी आउट करते हैं, तो ये चीज़ आपके प्रोफाइल के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट दे सकती है। और इसी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप डिफरेंट जो रिसर्च एरियाज़ हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर, उनके अंदर अपनी जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको गेन कर पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिफरेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको हमने भी डिस्कस भी किया था। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके पास जो है, जो जर्मन लैंग्वेज है उसकी अगर प्रोफिशेंसी नहीं है, तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश स्पीकिंग है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंटर्नशिप जो है उसे कैरी आउट किया जाएगा, और मल्टी कल्चरल है और डाइवर्स है। तो इट्स मीन कि ऐसे एप्लीकेंट जिनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमारे पास जो जर्मन लैंग्वेज है क्या उसकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, तो आप जर्मन प्रोफिशेंसी के बगैर भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो इंटर्नशिप्स हैं वो ओपन है बैचलर मास्टर डॉक्टोरल स्टूडेंट्स के लिए, या ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो इस कंप्यूटर साइंस के एरिया के अंदर जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको गेन करना चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर मास्टर एंड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स, वो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास एक बेसिक बैकग्राउंड है इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। और ऐसे देन जो एप्लीकेंट हैं वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे एप्लीकेंट जिनका इंटरेस्ट है कि वो कंप्यूटर साइंस की रिसर्च के अंदर कुछ रिसर्च को कैरी आउट करें, तो ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिमिलर बैकग्राउंड है, या उनका इंटरेस्ट है कि वो CS यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च है उसे कैरी आउट करना चाहते हैं, तो ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो हैं जो कि बैचलर के हैं, मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट्स के हैं, ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्री डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और डाइवर्स जो एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट को होल्ड करते हैं, ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ऐसे एप्लीकेंट्स को भी इनकरेज किया जा रहा है जिनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो थोड़ा डाइवर्स है, यानी जिनके जो इंटरडिसिप्लिनरी जो इंटरेस्ट हैं उनमें कुछ ये चीज़ें अगर इन्वॉल्व हैं, जस्ट लाइक अगर सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, ह्यूमैनिटीज एंड अदर है, लेकिन उनका इंटरेस्ट है, तो वो ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे एप्लीकेंट जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, तो ऐसे जो एप्लीकेंट्स हैं अगर वो CS से रिलेटेड या स्टेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे एप्लीकेंट एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इन गाइडलाइंस को भी दोबारा से, इन इंस्ट्रक्शंस को, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को रीड आउट कर सकते हैं, ताकि आप एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्चुअली क्या है। तो मेक श्योर क्या करें कि इन्फॉर्मेशन को आपने खुद भी जो है ज़रूर रीड आउट करना है, ताकि आप एक बेटर वे में जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर डेडलाइन की बात की जाए कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन की सबमिशन कब तक होगी, तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप जो है इंटर्नशिप जो है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जो
समर मंथ्स में होगी या समर मंथ से आउटसाइड अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर तो आप एक ऐसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो स्टार्ट होगी इन अराउंड मई एंड अगस्त यानी समर मंथ्स के अंदर, तो आपको नवंबर फर्स्ट तक अप्लाई करना होगा प्रीवियस ईयर के अंदर। यानी अगर आप अब नवंबर फर्स्ट तक अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट आपकी जो ईयर होगा उसमें आपको इंटर्नशिप के अंदर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसी तरह ऐसे एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं इन मंथ्स के अलावा यानी समर मंथ्स के अलावा, तो उनको एटलीस्ट 5 मंथ्स पहले अप्लाई करना होगा कि उनकी जो इंटर्नशिप है उसकी डेट के स्टार्ट होने से पहले। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, और यहाँ पर अगेन वही पोर्टल मेंशन है कि जहाँ पर आप अपनी इंटर्नशिप के एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप सबमिट करेंगे, आप अपनी सीवी को सबमिट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी, और एटलीस्ट एक जो रेफरेंस है आप उसको भी सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ ऑप्शनल जो मोटिवेशन लेटर है आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड है जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे, और ऑन टाइम आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। अगर बात की जाए सिलेक्शन की, तो देन आपका जो पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। डिपेंडिंग पोन कि आपने जो है अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट किया वो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, एंड डिपेंडिंग पोन द सर्टेन क्राइटेरिया स्टूडेंट की जो है सिलेक्शन की जाती है, और स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसको भी हेल्ड किया जा सकता है। और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है देन स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग कि उनकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में, और देन स्टूडेंट को ये पता चलता है कि वेदर दे आर सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम और नॉट, देन उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है। और अगर आपके माइंड में इस इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनको यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमारे पास जो जर्मन लैंग्वेज है क्या उसकी प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी है। तो आपके पास जर्मन जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज का होना या उसकी प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस इंटर्नशिप को ऑफर कर रहे हैं, वो इंग्लिश को जो है एक मीडियम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेंशन है कि कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेटिक्स, फॉर सॉफ्टवेयर, फॉर सिक्योरिटी, यहाँ पर उन इंस्टीट्यूट्स को भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आप अपने अगर रिसर्च एरिया को चूज़ करना चाहते हैं, फैकल्टी मेंबर को चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स को फाइंड करना है, हम कहाँ से फैकल्टी मेंबर को फाइंड करें, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के मुताबिक यहाँ से उनकी लिस्ट अवेलेबल है उन फैकल्टी मेंबर्स की, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप उनमें से किसी एक फैकल्टी मेंबर को है जो है चूज़ कर रहे हैं अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर गेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन किया गया है जिसको हमने भी डिस्कस भी किया था, आप इसको गेन भी रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है रिगार्डिंग के बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन वही चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं, लेकिन उनको दोबारा यहाँ पर मेंशन किया गया, तो आप इनको दोबारा से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि एक फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और इंटरनेशनल एप्लीकेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और एक फुली फंडेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, एंड दैट टू कि अपना जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसे जर्मनी से जो है कैरी आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको जो आज की अपॉर्चुनिटी थी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।